स्पष्ट कहती है कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहाँ तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझते हैं कि चतुराई से चलना पड़ता है। तो चतुराई क्या है? ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्राह्मण रायल भाषा में बोलते हैं। फिर कहती है मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है, निराकार को तो आप भी सोचते हो कि ये बाप निराकार है, ऊपर बैठा है मजे में। नीचे आवे तो पता पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथी रहे, स्टूडेंट भी रहे, और कितनी अपोजिशन हुई सत्यता के लिए, पवित्रता के लिए, तो चालाकी से चला।
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम शांति।
हैप्पी सद्गुरुवार। का दिन है आज, गुरुवार। छह बजे से पहले जो हम ड्रिल रखते हैं, जो बाबा ने संडे मुरली में कहा, बारी बारी करना है। नहीं, 10 बार 12 बार करने से फिर वो निरंतर हो जाएगा, सदा हो जाएगा। तो जो बाबा ने कराई थी जिस मुरली में ड्रिल, तो ये ड्रिल है। उसमें बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप जैसी जिम्मेवारी किसी के भी पास है, बताओ। हम्म हमारी जिम्मेवारी भी 4 5 6 लोग लेके बैठे हैं। हमारी तो अपनी भी जिम्मेवारी नहीं है, शिव बाबा ने ले ली हमारी जिम्मेवारी भी। और माँ बाप के साथ शुरू से 400 और भी बच्चे आते गए। कितनी जिम्मे ज्ञान भी नया था, है ना। तो आप सोचो। और अभी बाबा ने बोला, हमारे जो ज्ञान की नवीनता है, संगम युग की। ये जो समय, पहले तो कलयुग माना झूठ ना, सभी बोलते झूठ बोलना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, ऐसा है वैसा है। नहीं, बाबा कहते ऐसा कोई सत्यता की शक्ति, इसमें इतना पावर है, ताकत है दुनिया की। इसलिए क्या बोला, धर्म नीति और सत्य जीवन में होगा, कहीं भी हमारी हार हो ही नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति थोड़े समय के लिए ठीक है, बाकी सदा काल के लिए हमारी विजय ना, जीत होती है। नहीं तो अभी हम देखते हैं वर्तमान समय संसार में अनीति, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार ना, अधर्म, ये सब है। ये सब के बीच में रहना है। तो बाबा कहते कोई भपका कोई सो कुछ भी नहीं। आज की मुरली भी ऐसी है, साकार मुरली बाबा की। शिव बाबा का कोई भपका है, ब्रह्मा बाबा का भी है, कोई कोई सो कोई दिखावा कुछ भी नहीं, है ना। तो यह सत्यता की शक्ति, दूसरी है पवित्रता की शक्ति, और तीसरी है सहन शक्ति। नहीं, कई सारी शक्तियां, जो बीमारियां भी हमें आती है, उसका कारण क्या है। ब्रेन को जो मैसेज जाता है, जो शक्ति है, वो कमजोर होती है तो मैसेज पहुंचता नहीं है ना। 4 शक्तियां है ये मुख्य, सत्यता, पवित्रता, सहनशीलता, परखने की शक्ति। नहीं, बाकी तो 8 शक्ति है ही हमारी योग में। जो सबसे पहले आती है, समाना, निर्णय करना, सहयोग देना, नहीं, सामना करना, समेटना, ये सब। ये शक्तियां नहीं होगी तो बाबा तो सुप्रीम सर्जन भी है ना। तो इसलिए बोलते हैं, शक्तियों को धारण करो, कोई बीमारी नहीं आएगी अंत तक, लास्ट। तो बाबा कई सारी बातें बाप के रूप में, टीचर के रूप में ना, सतगुरु के रूप में। आज भी 8 संबंध तो है ही बाबा के साथ हमारा, पर 3 संबंध हमारा मुख्य है, बाप, टीचर और सतगुरु। जो 7 दिन में एक दिन देखो, गुरु का भी दिन रखा है इसीलिए, क्योंकि गुरु गति और सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, है ना, वरदान देते हैं। तो आज बाबा की मुरली ध्यान से सुनना। बाबा ने अपना भी परिचय दिया, ब्रह्मा बाबा भी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो खुद को भी नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते है कि मैं कौन हूँ। तो आज 23 तारीख है, बाबा की साकार मुरली है। सार है मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। भोलानाथ मोस्ट बिलोवेड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे,
हर एक अपने जीवन की विघ्नों की लिस्ट निकालना, हर एक का अपना अपना है। परसेंटेज कम ज्यादा है पर है विघ्न ना कोई रूप में, चाहे तन के रूप में, धन के रूप में, मन के रूप में, संबंधों के रूप में, ना कोई रूप में। खत्म कैसे होगा वो बाबा ने विधि बताई। बाबा को याद तो करते पर प्यार से याद नहीं करते, तो इस कारण लगन नहीं बढ़ती है, नहीं कि बाबा के लिए मैं ये करूँ ऐसा। तो अभी भोलानाथ है ना, तो कैसे अभी हमें समझ में आएगा कि शिव बाबा बोल, भक्ति में भी हम कहते हैं बम बम बोला भर दे झोली, नहीं। तो उसका सच में अर्थ क्या है भोलानाथ का मीनिंग, बताओ क्या कहेंगे भोलानाथ। नाथ माना मालिक ना, शिव बाबा मालिक है ना। वो मालिक कैसा है, चालू, पॉलिटिक्स ये वो सब करने वाला नहीं, बहुत बोला, झूठ बोलने वाला नहीं, नहीं। क्या कहेंगे भोला माना। नहीं तो अभी अभी बाबा ने बोल के बताया ना, हम तो बाबा को भी, इंसान को तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम भगवान की भी वैल्यू नहीं करते। भगवान को हम क्या कहते हैं, आप ऊपर से नीचे आओ तो पता चले। अभी बोल के बताया ना बाबा ने। बाबा आपको क्या पता, आप तो परमधाम में मजे से बैठे हैं, नहीं। तो बाबा को पता नहीं तो हम ज्ञान का सागर क्यों कहते हैं, रचयिता क्यों कहते हैं, है ना। वो सब कुछ जानता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो बाबा नहीं जानता है ना। तो बताओ एक्यूरेट मीनिंग बताओ भोलेनाथ का, जो समझा है, अगर भक्ति में भी समझा यहाँ भी समझा तो बताओ, नहीं तो नहीं। हम्म, क्या कहेंगे, लिख कर रखो, दोबारा पूछेंगे तो फिर वही एक्यूरेट जवाब ना। पहले दिन आप याद करो, हम जब ज्ञान में आए, बाबा के पास आए, बाबा भोला है पर भोट नहीं है, ठीक है। भोला और भोट में अंतर है। हम जो थे, जैसे थे, हमारे में विकार था, अवगुण था, कमी थी, कमजोरी थी, बैड हैबिट्स भी थी, व्यसन भी था, विकार भी था, देह अभिमान, हमारे अंदर माया, रावण, असुर, तो भी बाबा ने क्या बोला, ये सब बाबा ने नहीं देखा हमारा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, और हम बच्चों ने भी बाप को पहचाना तो बच्चों ने भी कहा मेरा बाबा, है ना। समझ में आया भोलानाथ का। बाबा ने ये नहीं कहा पहले विकार निकाल कर आओ, अवगुण। हम तो कभी नहीं आ सकते थे बाबा के पास, है ना। आज भी देखो हम ज्ञान में चल रहे हैं, पर्दे अभिमान के बस, अवगुणों के साथ, विकारों के साथ, माया के साथ, रावण के साथ, बैड हैबिट्स के साथ ज्ञान में नहीं चल रहे। अभी भी कहाँ जा रहा हमारा, इतने साल के बाद भी ना झूठ जा रहा है, कुछ भी नहीं। कितनी सत्यता आई, पवित्रता आई, सहन शक्ति आई, सामान्य की शक्ति आई, देखो गुण कितना आया। तो भी बाबा रोज बोलते हैं मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, है ना। जबकि बाबा को भी हम बोल देते बाबा नीचे आओ तो आपको पता चला, अभी अभी बोला ना बाबा ने। तो भी बाबा हमारी महिमा करता है, समझ में आया भोलानाथ। पर बाबा भोट नहीं है, भोलानाथ है, माना पक्का व्यापारी है। शिव बाबा पक्का सौदागर है। आप एक देंगे तो ही वो आपको देगा, नहीं देंगे नहीं देगा। बाबा ने सीधा बोला जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं कि खाली हम बाबा बाबा करेंगे और हमको मिल जाएगा, वो भी नहीं होगा। बाबा पूरा हिसाब देखेगा, है ना। तभी, नहीं तो सत्युग में सभी उच्च पद पा लेंगे, नहीं। इसलिए बार बार बाबा श्रीमत बोलते रहते, जो श्रीमत पर चलेंगे, लास्ट तक का जो बाबा का वायदा है। तो किन बच्चों को बाबा का साथ सहयोग, और बाबा बोला कि दुनिया में किसी के पास कुछ भी नहीं होगा,
दाल रोटी तो मिलेगी पर किसको? सब बच्चों को नहीं, जो श्रीमत पर चलते। मन मत पर चलेंगे, पर मत पर चलेंगे, रावण की मत पर चलेंगे, माया की मत पर चलेंगे, उसके लिए बाबा बंधन नहीं है। फिर हम कहेंगे बाबा देखता है, बाबा मदद नहीं करता, पर नहीं करेगा ना, उसने सीधा बोला है। वो भोला है पर भूत नहीं है। वो हमारा देखेगा ना, फिर करेगा ऐसा। तो आज सारा दिन उस पर सोचना। ऐसे बाप के हम सन्मुख बैठे हैं, याद तो करते हैं पर याद में प्यार नहीं है। का बाबा ने आज करेक्ट किया कि मुझे प्यार से याद करो, तो लगन बढ़ती जाएगी। जीवन में जो भी विघ्न है वो खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? देखा, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो। नहीं तो चलते फिरते एवरी सेकंड हमारे से विकर्म होता ही रहता है, पता नहीं चलता हमें। लास्ट वीक बाबा ने क्या बोला, भक्ति में हमको लगा कि हमने भगवान की महिमा की, पर वो भक्ति के रूप में भी हमारे से विकर्म हो गया, क्योंकि हमने भगवान को गाली दी कि सर्वव्यापी है। नहीं, बाबा के हिसाब से वो कर्म है, हमारे हिसाब से, हमारी भावना से हमको लगता है कि हमने भगवान की महिमा की। तो ऐसा नहीं है, विकर्म होता ही है। तबीयत बाबा बता रहे हैं। उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। ब्रह्मा बाप का ये नंबर वन पुरुषार्थ था। जो भी ये प्रदर्शनी अंक है ना, ऐसे दूसरा भी एक अंक होता था। हमको क्या पता उस समय की ये नहीं रहेगा। हम जब ज्ञान में आए तो वो था, उसमें अलग अलग पिक्चर होते थे और फिर सामने उसकी समझानी होती थी। तो ये ब्रह्मा बाबा का वो सब उसमें बताया था पिक्चर, वो सब उसमें आज भी हमें याद है। वो बाबा हमेशा अंदर से पक्का रहता था। ये जो आजू बाजू 450 जो भी बच्चे 350 वो मुझे देख रहे हैं, है ना, क्योंकि सबके सभी बाबा ने क्या बोला अभी भी हमने सुना ना। बाबा सबके साथ, सबके बीच में, सुबह उठने से लेके रात तक। तो बाबा खुद करके लेक्चर भाषण कभी बाबा ने नहीं किया। बाबा ने खुद करके बच्चों को सिखाया, और अटेंशन रहता था कि मैं जो कर्म करूंगा मुझे देखकर बच्चे भी करेंगे, क्योंकि आगे चल के ब्रह्मा बाप, उस समय उसको तो नहीं पता था, पर देखो आज हमारे लिए ब्रह्मा बाप हमारी मंजिल बन गया ना, हमारा लक्ष्य बन गया। फॉलो फादर शिव बाबा भी क्या कहते, चलो मुझे नहीं वो कर सकते, सूक्ष्म में हूँ मैं तो, परम धाम में, पर नीचे तो साकार में ब्रह्मा बाप है ना, उसको हम फॉलो कर सकते हैं, उसने जो किया। तो इतना अटेंशन ब्रह्मा बाप ने रखा। हमारा तो विस्मृति में होकर हम कर्म करते सारा दिन। ब्रह्मा बाप को हमेशा स्मृति रहती थी, मैं कृष्ण बनने वाली आत्मा हूँ, मैं नारायण बनने वाली आत्मा हूँ। तो उसने ये पुरुषार्थ किया। हमने तो अपना लक्ष्य भी पक्का नहीं किया, हमारे लक्ष्य की भी स्मृति नहीं आ रही हमें कि मैं पास्ट कल्प में क्या थी। नहीं, मेरे कितने जन्म बाबा रोज याद दिलाते तो भी याद नहीं आ रहा है ना। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता। ठीक है, हमको लगता है ना मुझे कौन देख रहा है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, पर बाबा और धर्मराज तो देख रहा है ना। उनसे कोई भी कर्म छिपा नहीं रह सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। सीढ़ी का लेसन आज सुन लेना। कई कर्म ऐसा है, अभी अभी हमने किसी को गाली दी तो हमको गाली मिल जाएगी तुरंत। कई कर्म है, कई कर्मों का 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1 जन्म के बाद, 7 जन्म। समझ में आया? आज मैंने कर्म किया, मैं भूल गई, वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, 7 जन्म के बाद भी उसकी सजा तो मिलती है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में।
इसलिए बाबा बोलते हैं कि कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो भी कर्म बने और उसकी सजा मिले। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बाबा है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में चला लेता है हमारा। हम जो है, जैसा है, जैसे भी चल रहे हैं। मार्शल लॉ पता है? मार्शल को देखा है यहाँ पर? आप कोर्ट में जाएंगे और यहाँ जो जब सिटीजनशिप लेने जाते हैं ऑफिस से, वो देखो पीछे मार्शल लिखा हुआ रहता है, नहीं? पुलिस है वो, उसके पीछे पुलिस लिखा हुआ रहता है। यहाँ भी है ना मार्शल लॉ, कि नहीं है? उनको पूरी छुट्टी रहती है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधा गोली। नहीं, उनको पूरी अथॉरिटी दी जाती है। नहीं तो क्या करेंगे? हम लोग स्पीड से जाते हैं, गलती भी करते, गुनाह भी करते, फिर वो बेचारे हमारी सेफ्टी के लिए है ना, हमको सेफ रखने के लिए, फिर हम जाके फिर कोर्ट में बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा था। वो मार्शल लॉ के आगे नहीं चलता है। ठीक है, तो अभी बाबा के आगे सब चलेगा। मार्शल बाबा जब बन जाएगा ना, तो कुछ भी नहीं चलेगा। वो लॉ तो बहुत स्ट्रिक्ट। इस इंद्र सभा में ये कोई साधारण सभा नहीं है। नहीं, बाबा ने नाम दिया इंद्र सभा। में कोई पति छिप कर बैठ नहीं सकता। अभी तो नहीं है इतना रूल्स रेगुलेशंस, बाकी 3 साल के बाद मधुबन जाने का भी नंबर आता था। और वो भी जो पक्के, नहीं तो नहीं। 10 क्वेश्चंस ऐसा हमारी बड़ी दीदी ने, वो क्वेश्चन का आंसर देंगे। 10 से 10 पास करेंगे तो ही छुट्टी मिलती थी ना, इतना स्ट्रिक्ट होता था पहले। तो यह बाबा के थे सन्मुख, डायरेक्ट मधुबन जब बाबा साकार में थे, कोई भी मुरली सुनने नहीं जा सकते थे। अभी तो कोई भी चले जाते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। आगे बोलो पूरा गीत। बहुत दिन के बाद। बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला, ये संसार सारा बिगड़ा हुआ है, प्रकृति के 5 तत्व सहित, है ना? सारा यूनिवर्स में गड़बड़ है अभी। अभी शिव बाबा के सिवाय इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि कोई एक व्यक्ति की, एक घर की, एक परिवार की समस्या नहीं है। अभी जो भी समस्या है ना, वो विश्वव्यापी समस्या है। तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। कोई देहधारी, कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई साधु सन्यासी ये नहीं कर सकते, नई दुनिया नहीं बना सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। और उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप कितना भोला है, बताओ। हर बात में सोचना, कम से कम 100 पॉइंट्स निकलेगी, लिखना आज। बाबा कैसे भोला है। सबसे पहले बाबा को पता मैं मुरली सुनाने आता हूँ, नीचे आता हूँ, बच्चों को मुरली सुनाता हूँ। सन्मुख भी जब आते हैं ना, मधुबन में हम जाते हैं सुनने के लिए, तो भी यहाँ से बाहर निकले, बाबा को पता है सोडा वाटर पहले आता था, ये शब्द मुरली में अभी नहीं आता है। बाबा को पता है यहाँ से गए खलास, ये सब आता है ना मुरली में कभी कभी। बच्चे याद नहीं रखेंगे, बदलने की तो बात अलग है। याद भी नहीं रहता है कि बाबा ने आज, हाँ बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी ऐसा बोलेंगे, पर उसमें क्या अच्छा था पूछो तो ओम शांति। याद नहीं रहता है, नहीं? समझ में आया? बाबा को पता है मेरा ये सुनने वाले नहीं है, मैं जो बोलता हूँ करने वाले भी नहीं है। हम्म, तो भी बाबा आकर बोलता है। हर 15 दिन में मुरली चलती है ना? अभी अक्टूबर से वापस सीजन शुरू होगी। पहले तो हर 2-3 दिन में बाबा आते थे। और ये साकार समय की मुरली, तभी तो शिव बाबा रोज आते थे, रोज ब्रह्मा मुख से मुरली चलाते थे, है ना? क्यों बोला है? बच्चे है ना, बच्चों का अवगुण बाबा नहीं देखता है। लौकिक बाप भी भोला होता है। बच्चा कैसा भी हो, कोई कितना भी बोले आपका बच्चा ऐसा है वैसा है,
बोले भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही भगवान है कि नहीं। आप देखो, आप सबको, आप माँ बाप है ना, अपने बच्चों का कभी कोई कुछ बोले आप सहन करेंगे? अपने को बोले सहन कर लेंगे, बच्चों के लिए बोले नहीं करेंगे आप। मेरे बच्चों को ऐसा क्यों बोला? स्कूल में भी चले जाते, नहीं मास्टर को बोलते मैं बच्चों को मारा क्यों? हम्म, जबकि आपके बच्चों ने तूफान किया इसलिए मारा। फिर भी माँ बाप है ना, भोले है ना, उसका सब कुछ मतलब स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो यहाँ भी बाबा इसलिए भोला है। बच्चे सुने नहीं सुने, तूफान करे, लड़ाई झगड़ा करे, जो भी करे, फिर भी बाबा कहते मेरे बच्चे, मीठे बच्चे। कभी बोला कड़वे बच्चे? नहीं ना। खट्टे बच्चे आया था ना लास्ट वीक। इसीलिए शिव बाबा भोला है। ठीक है, 100 पॉइंट्स निकलेगी, निकालना। बाप बहुत भोले होते हैं। जो भी बाप होते हैं, चाहे शिव बाबा हो, ब्रह्मा बाबा हो, या अपना लौकिक बाप हो, सब भोले होते हैं। कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, लौकिक अलौकिक दोनों में। सुबह उठना किसको अच्छा लगता? फिर भी बच्चों, जैसे माँ बाप स्कूल जाते, बच्चे उठते नहीं, सुबह उठाना, नहलाना, तैयार करके ब्रेकफास्ट ये वो सब स्कूल तक छोड़ने जाना। नहीं, आप सब कर रहे हैं ना? मैंने देखा शुरू से। बहुत यहाँ तो मुश्किल है बच्चों के लिए। संभालते हैं ना बच्चों को, पढ़े आगे जाके वो पढ़े या नहीं पढ़े पता नहीं, और बच्चों की कितनी संभाल करते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। हम्म? बाद में जो भी बचता है वो सब किसको मिलता है? बच्चों को। तो समझते कि हमने फर्ज अदाई पूरी की। अब बच्चे जाने, तो बाप भोले ठहरे ना। अपना बाप खुद समझते ना, बच्चों को बड़ा करना, उसकी शादी, उसको नौक जॉब धंधा जो भी, वहां तक बाप की जिम्मेवारी सेट हो गया। बाबा बोलते, वो लौकिक बाप भी बोलते कि मेरा फर्ज अभी पूरा हुआ, है ना। तो ये अभी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। शिव बाबा खुद भोला है ना, तो उसको पता है कि जो मैं आत्माओं का बाप भोला हूं, तो शरीर का जो बाप है ना, वो भी भोले है। वह हुए हद के भोले। और यह भी है बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते कि पुराने पति शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना बोला है, आज बार बार भाव बोलता है। कि शिव बाबा कितना बोला है। हमारा भोग का एक गीत शुरू शुरू में बना, बाद में ये सब गीत बने, पंछी रे ऊर्जा वो सब। पर शुरू में एक गीत बना, कितना बोला कितना मीठा, शिव प्यारा भगवान, ये सब ना पूरा लंबा एक गीत है। तो बाबा बार बार कहते हैं, शिव बाबा कितना बोला है। आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है कि नहीं। शिव बाबा जब आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में, जिन्होंने साकार में बाबा को देखा, हमने अव्यक्त रूप में भी देखा, तो कैसा लगता है कि जैसे बाप यहीं बैठा है ना। ये साकार बाबा भी बोला है ना। देखो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी बोलते कि बोला है। अभी चलो शिव बाबा की बात समझ में नहीं आए, ब्रह्मा बाबा कैसे बोला है, बताओ। हम्म? अभी तो लौकिक में आप देखो, भक्ति में कोई साधारण कुछ भी नहीं, उनको 2 श्लोक खाली आते होंगे तो भी इनका कितना भपका सो, कितना दुपट्टा, मतलब ये वो सब तीला, मतलब उनका देखो कैसा। और ये ब्रह्मा बाबा, आज शिव बाबा परिचय दे रहे हैं कि कोई कितनी बड़ी हस्ती है ब्रह्मा बाबा, उसका कितना अस्तित्व। ब्रह्मा बाबा का अस्तित्व देखो, व्यक्तित्व देखो, टोटल मिला के बोलते हैं पर्सनालिटी, है ना। ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी देखो कैसी है।
सबसे पहले तो बाबा ने अपना सब कुछ बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया, कितना बोला है, क्योंकि कोई नहीं कर सकता इतना। कोई नहीं कर सकता। और कितनी सेवा की बच्चों की ना, खाना भी बनाया खिलाया भी। मतलब क्या है, वो तो साकार में जिन्होंने देखा, हम तो थोड़ा बहुत सुनते हैं। बच्चों के लिए क्या नहीं किया दोनों बाप ने, आप सोचो। और हम कितनी पालना ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बाबा के लिए? हमारे पास तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं है। नहीं। और दूसरा हम बोलते हैं मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये करना है। ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने कभी ये कहा कि बच्चों के लिए मैं ये नहीं कर सकता? अभी अभी बाबा ने बताया ना कि ब्रह्मा बाप जैसी जिम्मेवारी हमारे पास तो किसी की भी जिम्मेवारी नहीं है, तो भी हम बिजी है, तो भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो भी हम नहीं करते। बाबा हमारे लिए इतना करते हैं, हम बाबा के लिए कितना कर रहे हैं, आपको रोना आएगा, है ना कि नहीं? आप सोचो बाबा नहीं होता तो हम कहाँ होते कली की दुनिया में आज? हमारा कोई अता पता ही नहीं होता, है ना? पर ये जो शरीर का भान है ना, वो हमें करने नहीं देगा, ईगो करने नहीं देगा। बच्चे जानते हैं कितनी ये सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा, है ना? शिव बाबा से प्यार बढ़ेगा। पर याद ही नहीं करते हैं ना, इसलिए याद प्यार बोलते हैं। तो बाबा प्यार भी किसको देगा? जो बाबा को याद करेंगे। मोस्ट बिलीवेड बाप है ना। न सिर्फ अभी तुम भक्ति मार्ग में भी तुम बिलीवेड मोस्ट समझते थे, कहते थे आज हम आप बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। भक्ति में हमने वायदा किया, और अभी बाबा आया तो क्या कर रहे हैं? बाबा को छोड़ देंगे, देहधारी को नहीं छोड़ेंगे, है ना? जबकि हमने वायदा किया कि भगवान आप आएंगे हम सबको छोड़ देंगे, ऐसा। अभी तुम जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती। देखो बाबा बच्चों की गलती नहीं बोलते। हम्म, क्या कहते हैं? माया करने नहीं देती। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करे। माया चाहती है कि देह अभिमानी हो, मुझे लव करे। यही माया चाहती है। देखा, हम देहभान में रहे, हम माया को प्यार करें, वही माया चाहती है। इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। हम्म बहुत पुरुषार्थ। एवरी सेकंड आपके सामने विघ्न है। हम्म और वो लास्ट तक रहेगा, अंत तक। ऐसा नहीं कि सबसे सहयोग मिलेगा, मदद कुछ भी नहीं। समझ में आया? चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे घर में हो चाहे सेंटर में हो, है ना? तो कितना पुरुषार्थ चाहिए, सोचो। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। क्या क्या दान करना है ना, वो भी याद लिस्ट निकालना। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज से सोर है सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलोसॉफी, और यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसी को यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वह शास्त्रों की फिलोसॉफी बुद्धि में है। तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है। कितना भी सुनाओ, बाबा कहते नहीं सुनेंगे। तुम हो बहुत थोड़े। उस समय तो कितने थे? बहुत थोड़े थे ना जब यह मुरली चली। तो बाबा कहते यह तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है कि नहीं? एक ज्ञान बाबा के से माना आत्मा। हम्म
आत्मा का जो ज्ञान है ना, आत्मा के पिता से ही मिलेगा और कोई दे नहीं सकते। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ, देखो ये सब पॉइंट्स आज अलग लिख देना कि हमें क्या क्या मिल रहा है बाबा से, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में। 8 संबंध तो है ही, पर बाबा आज हमारा सुप्रीम सर्जन। काया निरोगी कैसे बने, हमारा हेल्थ सॉन्ग एक बना है, कैसेट सुनना, बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं उसमें गीत। तो आज बाबा कहते हैं ज्ञान से वेल्थ, यह है 2 मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबर वार मिलती है ना। यह बाबा देता तो सबको एक जैसा है, एक साथ है, एक ही समय है, पर लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। बाबा कहते कोई ज्यादा धारण करते हैं, कोई कम। सजाए आदि खाकर जाय पद पाते हैं, परंतु याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाए खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्टरी, डॉक्टरी, इंजीनियरी पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी प्रिंस बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है ये, रोज हम पढ़ते हैं, खाली मुरली नहीं सुनते हैं। बाबा हमें प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हैं। भारत में स्कूल है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तभी योग करते हैं। योग में और भी ज्यादा सोचो ये पढ़ाई के बारे में। हाँ? ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। तो बाबा आए हैं पढ़ाने के लिए, तो हमारा काम है पढ़ना, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो बाबा ने बोला लास्ट में धर्मराज, और धर्मराज माना सजा, और सजा माना पद भ्रष्ट। सत्युग में नहीं उच्च पद पा सकेंगे। ये पढ़ाई है प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। तो बाबा जी कहते बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। इस नॉलेज से बैरिस्टरी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से अवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वह स्वर्ग में कोई बैरिस्टर जज आदि होते नहीं। क्योंकि वह जरूरत है नहीं, सत्यता का युग है, सतयुग नाम ही है सतयुग। वह कोई झूठ ये वो तो लॉयर माना क्या, सच का झूठ, झूठ का सच ना। और जज को बैठ के जज करना पड़ता है कि कौन सच बोल रहा है कौन। और अभी वर्तमान समय तो प्रूफ नहीं है, तो जो बेचारे ने गुनाह नहीं किया वो सजा खा रहे, और जिसने गुनाह किया वो खुले घूम रहे, है कि नहीं। अभी ऐसा ही कलयुग है ना, झूठ है। तो कलयुग माना झूठ का विजय, ठीक है। और सत्युग माना वह झूठ का नाम निशान भी नहीं है। वह धर्मराज राज की भी दरकार नहीं होती। न गर्भ जल की सजा, न धर्मराज पूरी की सजा मिलती है। यहाँ तो दोनों जेल है। गर्भ में भी बच्चा कितनी सजा भोगता है ना। और बाहर भी जेल देखो, अभी तो भर रही, कम नहीं हो रहा है। समझ में आया कितना रोज क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। गर्भ मेल में बहुत सुखी रहते सतयुग में, यहाँ तो गर्भ जल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्य ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी। ध्यान से सुनना, आज बाबा ने कई अच्छी अच्छी बातें बताई है ना। कई बच्चों को होता है ना, हमारी दादिया तो सबसे पहले जो गुलजा दादी, बाबा ने पूरा स्वर्ग का, फिर संदेशी दादी, ऐसी कई दादियाँ जिन लोग 3 3 2 2 दिन 7 7 दिन तक ऊपर रहते थे, बाबा सारा दिखाते थे, है ना। तो पूछते हैं कि बाबा सत्युग में भाषा कौन सी होगी, तो बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। अभी जैसे हमारी भाषा यहाँ है ना, हर एक स्टेट, हर एक देश की अपनी अपनी, तो वैसे सत्युग में भी अपनी भाषा। बाकी जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। सत्युग में जो भाषा है ना, वो आज, पहले हम पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, उसमें देवनागरी लिपि पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे, थोड़ा ही होता था उसका, 15 20 अक्षर होता था। अभी इतना याद नहीं है, छोटेपन में बचपन में हमने ये भाषा पढ़ी थी।
तो सत्युग में ऐसे हिंदी गुजराती कहते, संस्कृत, वो देवता थोड़ी संस्कृत बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्य की एक भाषा हो नहीं सकती। समझ में आया? कलयुग की भाषा सतयुग में मतलब नहीं हो सकती। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी। यह पूछने का रहता ही नहीं, है ना। गुलजार दादी के क्लास में हमने कई बार सुना, तो दो है खाली बातें दादी ने, और भी होगा पर वो लोग थोड़ी अभी याद है। वो तो जब छोटे आए शुरू में तभी वो भाषा, अभी थोड़ी इतना याद रही। दादियों को पूछेंगे, पर दो शब्द दादी बताती थी। एक दांत ब्रश हम जो यहाँ बोलते हैं, तो दंत चमकारी, मतलब दांत को जो चमकाते हैं, है ना। और फिर कंघी, अभी हम जो यहाँ बोलते हैं हेयर के लिए, तो वो कंघी नहीं पर वो बोलते थे वो चमकारी, मतलब हेयर को चमकाते ऐसा। तो दो शब्द दादी बताती थी हमेशा। तो ऐसे तो कितने सारे शब्द होंगे, बताओ ना। सत्य की भाषा ही अलग है। पहले बाप से वर्षा तो ले लो, बाबा कहते हो सब बातों में नहीं जाओ। अब ये भाषा सीख के क्या करेंगे, बताओ। वहाँ सीखनी थोड़ी, वो तो नेचुरल हो जाएगा, हम सीख लेंगे ना। यहाँ बच्चा जो देखा ना आप सबने, तो बच्चों को शुरू में बच्चा आप बोलते हैं तो वो सुनता है और हंसता रहता है। वो सामने जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसको पता नहीं ना भाषा। तो वो हंसता है पर वो रोज सुनता रहता है ध्यान से। उसका ब्रेन फिर ऐसा कैच करके फिर वो सीख जाता, तो फिर पहले बा बोलना शुरू करता है। माँ बोलना शुरू करता है, एक एक शब्द कि रोज वही का रिपीट ओवर एंड ओवर सुनते ही रहते, तो फिर वो बच्चे को पक्का हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कोई इंग्लिश बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई बड़ी बात नहीं कि जो भाषा आप बार बार सुनते रहेंगे वही बोलेंगे ना, कि नहीं। पर दूसरों को वो बड़ी बात लगती है। समझ में आया कि नहीं। तो ये ऐसे सतयुग में है। देवताओं की अपनी भाषा है, उसको यहाँ सीखने की जरूरत नहीं। वहां जाएंगे ना, सब बोलेंगे ना, सीख लेंगे। बाबा कहते पहले बाप से वर्षा तो ले लो। जो करना है वो हम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना है ना वो हम कर रहे हैं। तो जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा ले लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं, ठीक है। पढ़ाई पढ़ने के बदले ही प्रश्न इतने पूछते रहते हैं ना, तो बाबा ने बोल दिया प्रश्न नहीं पूछो। अच्छा, 84 जन्म नहीं है, कोई ऐसा बोलते नहीं, हम नहीं मानते कि 84 जन्म नहीं है। बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, आपको जो मानना है मानो। 82 मानना है तो 82 मानो, 80 मानना है, जितना भी। पर कम से कम पुरुषार्थ तो करो ना। नहीं, हम तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, मानते भी नहीं है। तो सृष्टि चक्र के लेसन में हम समझाते, कोई कहते दीन है हम नहीं मानेंगे, तो दुखी कौन होगा। दीन तो दीन है ना, नहीं मानने वाला दुखी होगा। मानने में क्या जाता, अभी हमको क्या फर्क पड़ता है। कोई बोलते हैं रात है दिन है ना। हमारा काम, हमारा कर्म से लेना देना है, दिन रात से क्या है ना। ऐसे ही हमारा कितना जन्म है उन लोगों को क्या लेना देना। अब ये समय है पुरुषार्थ का, श्रेष्ठ कर्म करने का। तो बाबा जी कहते अच्छा 84 जन्म नहीं है तो समझे 80 है, वाह 82 हो। इन बातों को तुम छोड़ दो। जो भी बात ये ज्ञान में समझ में नहीं आती ना उनको छोड़ दो, वह रुक नहीं जाओ, अटक नहीं जाओ, आगे बढ़ो ना। नहीं, पर हम वो नहीं करते, दे अभिमान है ना, नहीं करने देगा। माया है ना, करने नहीं देगी ये सब। बाप कहते अल्प को याद करो, तो वो भी नहीं करते हैं। नहीं मानते भी नहीं है, बाबा को याद भी नहीं करते हैं, पढ़ाई भी नहीं पढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है ना। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है। शिव बाबा को पुरुषार्थ करना पड़ता है, आप बताओ। शिव बाबा तो सागर है, कंप्लीट है, एवर प्योर है ना।
हम अपवित्र है इसलिए हमें पवित्र बनना है, हम पतित थे इसलिए हमें पावन बनना है ना। तो बाप में जो नॉलेज है वो बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। कहेंगे हमको सागर, सारा ज्ञान है तो भी नहीं कह सकते। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाबा लौकिक सागर का भी एग्जाम्पल देते हैं। सागर तो सागर ही, पर जिस जो देश जो एरिया में, तो फिर उसका नाम रख दिया है, हिंदू पीए पैसिफिक महासागर ना, ये सब अलग अलग नाम। बाकी सागर तो सागर ही एक ही बाबा कहते हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां, तुम हो मान सरोवर। नदियां, नदियों पर भी नाम है। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है। ब्रह्मा बाबा वहाँ होते थे ना, अनुभव से अपनी बातें बता रहे कि कितनी बड़ी है। जो गए हैं, जिन्होंने देखा होगा तो आपको लगेगा ये सागर है। हम गए थे देखने के लिए, नजर इतना दूर तक, आपको लगेगा ही नहीं कि ये नदी है ना, कलकत्ते में। उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुखों सवली हीरे जैसा बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये सब बातें समझने की है। फिर भी बाबा कहते मन मना भव, बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट बिलोवेड, सब संबंधों की सेक्रीन है। वह सब संबंधी है विकारी, उनसे दुख मिलता है ना। बाबा तुमको सबका यवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं। और कोई इतना सुख दे नहीं सकते संसार में। और चारों युग में चक्कर लगा कर आओ, शिव बाबा जितना सुख देता है हम बच्चों को ना, बाबा से जितना सुख मिलता है कोई भी दे नहीं सकते, क्योंकि बाबा तो सागर है ना। हम्म, व्यक्ति के पास तो लिमिट आ जाती है नहीं, और हमारा तो कृष्ण की गिनती तो 100 तक गई, हमारा तो 1 2 और 3 4 नंबर तो आता ही नहीं है नहीं। उतना ही है, आप सोचो। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ही सन्यासी का अविष्टा समान सुख कहते हैं। हमारा तो कंडीशन रहता है, आप देंगे तो हम देंगे ऐसा, आप नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे नहीं। शिव बाबा कंडीशन नहीं रखता है, इसलिए वो भोला है। हम बाबा को प्यार करे या नहीं करे, याद करे या नहीं करे, पर देखो बाबा रोज बच्चों को याद करता है, रोज बच्चों को प्यार देता है कि नहीं। हम कुछ दे या नहीं दे, समझ में आया। 100 पॉइंट्स निकाल के ले आना, ठीक है। शिव बाबा भोलानाथ है। दुखधाम में तो जरूर दुखी होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम उच्च पद पाए कैसे, उनका फिक्र रहना चाहिए। देखो जो चिंता हमें करनी चाहिए ना, वो हम नहीं करते हैं, और जिसकी नहीं करनी चाहिए, सारा दिन देखो ना अपने आप को, नहीं किस बात की चिंता लगी रहती है। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल ना हो जाए। रिजल्ट अनाउंस होगी न तो बहुत खराब लगेगा कि नाहक अपना टाइम वेस्ट किया, पद है ना। बाबा बता रहे हैं अभी से, अच्छे नंबर से पास होंगे तो उच्च पद पाएंगे, और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो न सके, जितना योग होगा, देखा, जितना योग होगा ना उतना अच्छा बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बहुत गोपिकाएं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़पती है। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है, यह तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। तो वंडरफुल बातें है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपको स्मृति आती है, सॉरी आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। रोज पढ़ाई पढ़ते पढ़ते चलो हम भूल गए, पर बाबा स्मृति दिलाते हैं। और जिनको स्मृति आती जाती है तो उनको ये अनुभव होता थी कि कल पहले भी हमने बाबा से वर्षा लिया था, और अभी भी ले रहे हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह न सके। आत्मा जानती है बाबा आया है,
शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, या कुछ भी नहीं जानते। हम्म, बाबा दुनिया वालों के लिए नहीं कह रहे, बच्चों को बोलते हैं, क्योंकि मुरली कौन सुनता है। उस समय तो किसी को और को तो मुरली नहीं मिलती थी ना, बच्चों को ही बाबा सुनाते थे। तो क्या बोलते हैं, क्योंकि बाबा कहते मैं पढ़ाता, वो बच्चे कुछ भी नहीं जानते, पढ़ते ही नहीं ना। जो जाने कि बाबा क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं, है ना। नाम मात्र शिव जयंती मनाते। दुनिया वाले तो शिवरात्रि मनाते, कुछ भी नहीं जानते, नाम मात्र खाली। छुट्टी भी नहीं करते, प्रसाद जिसने दिया उसका कुछ भी महत्व नहीं। और जिसको वर्षा दिया माना श्री कृष्ण को, उसका नाम बाला कर दिया है। खास भारत को आकर हेविन बनाया है। शिव बाबा निराकार है, देखने में नहीं आता है। कृष्ण साकार में देखने में आता है। तो बाबा का नाम निकाल दिया और कृष्ण का नाम डाल दिया। बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब है। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह है पतित दुनिया दुख धाम। सत्युग में तो ज्ञान नहीं होगा, वहां पता नहीं चलेगा मुक्ति जीवन मुक्ति। यहाँ की बात है। जितना ज्ञान सुनते जाएंगे उतना विकारों से अवगुणों से कमी कमजोरी से मुक्ति नहीं होती जाती, निकलते जाते मना मुक्त हो गए उससे, तभी मुक्ति मिली। और मुक्त हुए तो जीवन मुक्त, क्योंकि उसके कारण दुख था। जीवन मुक्ति माना सुख ना। तो अभी वो विकार जो दुख देते थे ना, वो सुख देना शुरू करेंगे, है ना। तो सत्युग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिष्ठ। अल्लाह ने बहिष्ठ माना किस लिए रचा, तो क्या कहते कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा, ऐसा बाबा पूछते हैं। तो अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिष्ठ कहते हैं, यहाँ हेविन कहते हैं इंग्लिश में, है ना। भाषा अपनी अपनी है, बाकी स्वर्ग तो स्वर्ग ही है ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो हेविन में सिर्फ, सॉरी, अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिष्ठ कहते हैं। तो तुम जानते हो हेविन में सिर्फ भारत ही होता है। ये सब बातें तो बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। कितनी सिंपल बात है बताओ, फिर भी सबकी बुद्धि में एक जैसी नहीं है। बाबा हमारा बुद्धि का हमने देवाला मारा है ना, कि नहीं। तो बता रहा है बाबा, एक मुसलमान भी कहता था कि हम अल्लाह के गार्डन में गए। ये सब साक्षात्कार होता है, ड्रामा में पहले से ही नूंदा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल पहले भी हुआ था। कल क्या होना है ये भी पता नहीं। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिकर नहीं रहता है। ड्रामा की जो भी सेकंड बाय सेकंड सीन हमारे सामने आ रहे हैं ना, उसमें भी निश्चय की कोई नई बात नहीं है। कल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, और कल के बाद भी होगा, है ना। उसमें आश्चर्य की भी बात नहीं है। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया मामे कम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, यहाँ कोई भी रहने वाला नहीं, बाबा बोलते सबको जाना है। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। देखो समय ऐसा आएगा, अभी देख रहे हैं ना समय। पहले तो कितना रोते थे, मतलब क्या क्या करते थे हमने देखा गांव में, है ना। ऐसे ब्लैक कपड़े पहन के, ब्लू ब्लैक ऐसे होता था। आज तो कोई भी नहीं रोता, नहीं। यहाँ तो खास लगता ही नहीं, ये फ्यूनरल होम में तो कि कोई ने सरी छोड़ा है ऐसा ना। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत ही अभी किसको टाइम है बताओ। एक ही दिन में 3 दिन में सब खत्म। भारत में तो फिर भी 12 दिन तक, अभी वहां भी इतना नहीं करते, कोई कोई है जो करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा किसी को आपके पीछे रोने की भी दरकार नहीं, आवाज ही नहीं निकलेगा। रोना चाहे ना तो भी नहीं रो सकेंगे। आजकल तो मनुष्य
राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम। बाबा बोलते डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या क्या करते रहते हैं, नहीं इसमें रखा ही क्या है, बताओ। आत्मा निकल गई, वैल्यू आत्मा की थी, शरीर की नहीं। और शरीर के पीछे इतना जो खर्चा, मतलब बाबा बोलते सब वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसलिए देखो जलाना ना। प्रकाश प्रकाश में मिल गया, पानी पानी में मिल गया, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाता है ना। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? राख लेके जो घूमते रहते बा बोलते, तो उससे भारत पवित्र बन जाएगा। नदी में बहाते इधर उधर प्लेन से, नहीं हमने बहुतों का देखा है ऐसे। पतित दुनिया में जो काम करते हैं तो पतित ही करेंगे, समझ में आया? बिना ज्ञान करेंगे ना, पतित दुनिया में तो पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है? 2500 साल से कितना करते आए, फिर भी भारत पतित क्यों बना? नहीं, बाबा का प्रश्न है ये, पावन क्यों नहीं बना इतना दान करने से? सीढ़ी तो उतरनी ही है, क्योंकि समय उतरती कला का है ना। सत्युग में स्वयं सी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। अभी अब हम ऊपर जा सकते, क्योंकि अभी चढ़ती कला का समय है ना। अभी समय जो है ना, उसकी भी हमें मदद है, और शिव बाबा की भी। द्वापर से तो समय की भी मदद नहीं, बाबा की भी नहीं, क्योंकि समय ही उतरती कला का है। बल कितना भी यज्ञ तप आदि करे, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी अवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं। देखो बाबा को इतना सारा समझ देने के बाद, ये तो बाबा को पता रहता है कि मैं यहाँ नीचे क्यों आता हूँ, बच्चों को पढ़ाने। तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा को देखा कभी तिलक? बाबा कहते हैं यहाँ कोई दरकार ही नहीं। तिलक तो जो भक्त लोग हैं ना, बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते भी कितना है। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की भी बुद्धि दे दी है। देखो आत्माओं में बुद्धि नहीं है, तो बाबा ने सबसे पहले हमें बुद्धि दी। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञानता क्या है, ये सब समझने की बाबा ने हमें बुद्धि दी। तो बाप कहते तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? मिला कुछ आज तक? हमने तो तुमको राजयोग सिखाकर विश्व की बादशाही दी, कि श्री कृष्ण ने दी। बाबा कहते अभी जप करो। बाबा अपनी बड़ाई अपनी महिमा की मैंने किया, मैंने, बाबा मैं नहीं करता है। बाबा खाली ज्ञान देता है कि अभी आप जज करो कि हमको जो विश्व की बादशाही मिली, वो शिव बाबा से मिली या कृष्ण से मिली। बहुत बुद्धि चाहिए सिंपल बात समझने के लिए भी। वैसे तो श्री कृष्ण जो उसका वहाँ प्रिंस होगा, उसके घर में उसको ही मिलेगा ना। उसके बाद लक्ष्मी नारायण का जो वर्षा है सारा किसको मिलेगा? पर वो तो स्थूल में वहां पर, यहाँ उन आत्माओं ने पुरुषार्थ किया ना। हमारी निर्मल शांता दादी हमेशा कहती थी, जब उसके लिए बुक बनी, अभी हमारे सामने ही वो बुक बनी और निकली, दादी को दिया तो 3 in 1 ना। तो दादी बोलती नहीं 4 in 1 लिखो। करेक्ट किया दादी ने कि मैं अभी अगले जन्म में सतयुग में मैं लक्ष्मी नारायण के घर में, उसका वर्षा है ना, उसके घर में मैं जन्म लूंगी। बताओ कितनी बड़ी बात है ये। समझ में आया? और पुरुषार्थ भी तो किया ना, खाली नसारा ऐसा नहीं, उन्होंने पुरुषार्थ भी ऐसा किया कि इस लास्ट जन्म में भी उसके घर में जन्म मिला उनको।
बाप के रूप में आए, फिर वो बाप अलौकिक बाप, लौकिक बाप भी बना, अलौकिक बाप भी बना, और पारलौकिक बाप भी उसी बाप के तन में आया। समझ में आया? 4 in 1। और बोलते आगे जन्म में भी यही मेरा बाप बनेगा। हम्म। तो उन्होंने पुरुषार्थ भी ऐसा किया, नहीं खाली बोला नहीं, हमने देखा उन को। तो बाबा कहते, बाबा आपने ही सुनाया है ना, श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वो कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। देखा, कृष्ण नहीं बनाता है, बाबा बनाते। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, कैसे पढ़ाएगा? सत्युग में तो ज्ञान है ही नहीं ना। तो कर्मों से हम ऐसा पुरुषार्थ यहाँ नहीं करेंगे तो लक्ष्मण के घर में कैसे जन्म लेंगे, आप बताओ? उसकी राजधानी में भी नहीं आएंगे, दास दासी के रूप में भी नहीं आएंगे, उतना भी पुरुषार्थ नहीं है। कम से कम बाबा बोलते रॉयल फैमिली में आओ, उतना तो पुरुषार्थ करो ना। नहीं, अभी कहाँ हमारे अंदर रॉयल्टी है? नहीं है ना। बोल चाल, खान पान, रहन सहन, हर बात में देख लो ना, कहाँ रॉयल्टी है? नहीं। तो बाबा बोलते हैं, बाप कहते शरीर पर कोई भरोसा नहीं। ऐसे नहीं कि अभी 2 साल के बाद करेंगे, शरीर पर कोई भरोसा है? आजकल देखो, अभी फ्यूनरल होम में भी जगह नहीं रहती है, कितने लोग जा रहे भारत में, यहाँ वहाँ हर जगह जा रहे, बड़ी आयु वाले रह रहे, छोटे छोटे लोग जा रहे हैं अभी। है कि नहीं? कोई भरोसा नहीं शरीर पर। बहुत पुरुषार्थ करना है। समझ में आया? बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। समझ में आया? आप ध्यान से सुनो। हम बाबा को बताते हैं कि बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। तो शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है। इससे को पता चलता है ना मेरे में कितना निश्चय है। हम बाहर से कितना भी क्लेम करें, राइट? और बाबा इसलिए बोलते हैं गुड़ जाने, गुड़ की कोथरी जाने। बाबा तो जानता है, कोई कितना भी बाहर से बोले ना कि मैं निश्चय बुद्धि, बाबा कहते हैं नहीं। जिनको बहुत प्यार किया वो आज है नहीं। देखा, बाबा ने बहुत प्यार किया, अगर निश्चय होता तो रह जाते ना। पर बाबा ने जब परीक्षा ली बेगरी पार तो बहुत चले गए, और जो जिनको निश्चय था वो नहीं गए, रहे ना बाबा के साथ ठंडी में भी, बिना खाना खाए भी। अगर आप बाबा अगर ऐसी परीक्षा ले ले, कल से हमारा जूम भी बंद हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया? निश्चय नहीं। कितनी निश्चय की बातें मम्मा की, बाबा की, दादियों की हम सुनते रहते हैं, है ना। बाबा ने आज निश्चय में भी फेल कर दिया, योग में ज्ञान में तो फेल करते ही है रोज, आज निश्चय में भी फेल। वह बोलते मुझे पता है निश्चय है कि नहीं है ना। बाबा कहते वो नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है, दोनों बाबा देखो सबके साथ, कोई क्या भी है, कैसे भी है ना। बाबा चलता है ना, और हमको लगता है कि हम बाबा के साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर हमको चलना होता तो हम एक दिन भी नहीं चल सकते, कब से। ओम शांति। ये तो बाबा हमारे साथ चल रहा है। ब्रह्मा बाबा भी है ना, 350 400 के बीच 24 आवर्स है ना। समझ में आया? कम बात है क्या? जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। सबकी ड्यूटी लगी थी यज्ञ में सेवा करने की, किसी की अनाज साफ करना, किसी की सब्जी, और किसी का खाना बनाना, किसी को रोटी। ये सिस्टम भारत में जहाँ बड़ा संगठन है आज भी है। और जो हमारे सीखना होता है एवरी मंथ, हम लोग भी जब सेंटर में 25 बहनें थी ना, एवरी मंथ ड्यूटी चेंज होती है। इस महीना हमने रोटी बनाई तो नेक्स्ट मंथ हमें सब्जी बनाना, फिर एक महीना झाड़ू, फिर एक महीना स्वीप करना, फिर कपड़ा। क्योंकि बाबा को ऑलराउंडर हमें बनाना होता है, ऑलराउंड 100 प्रकार की सेवा। ऐसे नहीं कि एक ही प्रकार की सेवा फिर मैं दूसरी प्रकार की नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं।
12 साल तक भारत में रहे, फिर तो यहाँ आए, पर वो ट्रेनिंग जो वहाँ ली यहाँ काम में आ रही है। नहीं तो यहाँ क्या कर सकते। बहुतों को तो घर साफ करना भी नहीं आता, बाकी बात छोड़ो, है कि नहीं। समझ में आया। तो 350 400 बच्चों को बाबा ने ये ट्रेनिंग दी। तो बच्चे थे ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हाँ, नहीं आएंगे टाइम पर। बाबा मम्मा पहले मनोदादी का रखेंगे, वो भी क्लास बहुत बार रखा है, फिर रखेंगे। बाबा मम्मा पहुंचे माना हमको संदेश मिल जाता था कि हम लेट हो गए। जब तक काम कैसे पूरा होगा ना, सारे का अपनी मर्जी से चलेंगे तो सारा दिनचर्या। आज भी मधुबन में देखो, हमारे घर में 2 लोगों का खाना, तो भी रात को 10 बजे तक हम खाना नहीं खाते। नहीं, मधुबन में आज इतना हमारा विज्ञान का जो साधन, हाईटेक किचन हमारा बना है। 25,000 का खाना, आप 11:30 जाओ, बाबा को भोग भी लग जाता है, भंडारा क्लीन भी हो जाता है। समझ में आया। ऐसे नहीं कि 12 बजे 2 बजे तक वहां चलता रहता है, नहीं। मधुबन जाना है ये सब सीखने के लिए, एग्जाम्पल सेट किया है। वहाँ 10 बजे दिनचर्या खत्म, ओम शांति, है कि नहीं। टाइम पर जाओ, चाय मिलेगी, ऐसे थोड़ी कि नहीं मिला। 25,000 लोग हैं तो, यहाँ घर में 5 लोग हैं तो खाना भी नहीं मिलेगा आपको, चाय भी नहीं मिलेगी, बोलते बहुत बिजी है। समझ में आया। ये बाबा का कार्य है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा सेट किया। हमारा जो यज्ञ का सिस्टम बाबा ने ही सेट की है। अगर ये सिस्टम में जो आएगा ना, तो ऑटोमेटिक विजय। नहीं आए तो ओम शांति। कई तो विकार में जाए फिर छिप कर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं। शिव बाबा देखो, नीचे ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चलता ना बेचारा, पर शिव बाबा संदेशी को बता देते हैं कि ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे, है ना। धारणा नहीं होगी ना, ज्ञान में नहीं चल सकते, स्ट्रांग नहीं बन सकते। 4 सब्जेक्ट, इसलिए ज्ञान, योग, तीसरे नंबर पर धारणा। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, है ना। यहाँ भी देखो, हम नहीं बने, अभी तो बाबा चला लेता है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, वो सब। अंत में मार्शल लॉ लग जाएगा किसी का कुछ। इसलिए भक्ति में भी नहीं गाया भजन कि नहीं चाले तमारू तूफान। भगवान के सामने किसी का भी तूफान नहीं चलता है। इंसान के आगे चल जाएगा, भगवान के आगे भी चल जाएगा, धर्मराज के आगे नहीं चलता है। आगे चल, तुम बहुत देखेंगे। देखो बाबा ने बोला, बाबा क्या क्या करते हैं, है ना। आगे चल हम, अभी ये समय है, बाबा ने उस समय कहा था, ये समय आज आया है, ठीक है, कि क्या क्या होगा। बाबा थोड़ी सजा देंगे, बाबा तो बच्चों को सजा नहीं दे सकते ना, तो कौन देगा। धर्मराज द्वारा दिलवाते, धर्मराज के द्वारा बाबा सजा दिलाएगा। हम बच नहीं सकते, अभी निकल जाएंगे, आगे नहीं निकल सकेंगे। बहुत सजा, सबसे पहली सजा तो ये पद भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं, राजा बनने के बदले प्रजा बन जाएंगे, दास दासी बन जाएंगे, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है, बताओ। हाँ? ज्ञान में प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते कि हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं आगंस द्वारा पुकारती हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत बखर मना वैरायटी सामान है, ठीक है। लिस्ट निकालना ये भी आज की, शिव बाबा के पास कितना वैरायटी सामान है, क्या क्या है। ऐसा वखर भी कोई के पास नहीं है। अपना लिस्ट बनाना, हमारे पास क्या सामान है करके। 3 क्या बोलते हैं वो, टावर फैन होंगे, 2 सोफा होंगे, नहीं, एक डाइनिंग। अपना लिस्ट निकालना, कितना सेट क्या क्या। और बाबा का निकालना, कितना देने के लिए, मतलब भगवान हमको आया है। हम हमारे में लेने की ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए।
श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते। आज कितनी सारी बातें बाबा ने बताई, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, तुम जानते हो 5,000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुल भूषण, नाम सुनते जाओ। लौकिक में जो लिखते हैं ना किसी को इनविटेशन या जो भी, तो श्रीमान श्रीमती लिखते हैं, जबकि श्री माना श्रेष्ठ है ही नहीं। अभी हम नहीं है, बन रहे हैं। तो बच्चों को देखो किस नाम से बाबा बुलाते हैं। हमारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुल भूषण, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों सबको को नमस्ते। रूहानी सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ गए आज, सभी सो गए। याद प्यार नहीं दिया बाबा को। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, ये समय बहुत नाजुक है। उस समय बाबा ने कहा, और आज ये मुरली हम कितने साल के बाद सुन रहे, तो अभी तो और कितना नाजुक हो गया है ना। पता चल रहा है नाजुक समय का जो प्रभाव है ना, शरीर भी इतना नाजुक, कुछ भी खाया बीमार हो गए। नहीं, थोड़ा ही वेदर चेंज हुआ, शरीर छूट गया, ठंडी के कारण, गर्मी। नहीं, कितना नाजुक, कुछ भी मतलब इस शरीर को आप ये नहीं कर सकते। और समय नाजुक होने के कारण उसका प्रभाव शरीर पर और आत्मा के ऊपर। आत्मा का स्वभाव संस्कार भी कितना नाजुक, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, है ना। कितना नाजुक, सहन शक्ति है ही नहीं आत्मा में। तो अब बाबा कहते हैं ये सब नाजुक समय है, अभी आगे चल के तो और नाजुक हो जाएगा। छोटा बच्चा भी देखो, कुछ बोल सकते नहीं ना। आप सब अनुभवी घर में भी, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरा है, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा। सबसे पहला सहनशीलता ही ना, बाकी सब गुण अपने आप आएंगे। सहनशीलता नहीं तो कोई भी गुण नहीं आ सकता। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। हम्म, जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। हमारा तो चाहिए चाहिए का कितना लंबा, वो लिस्ट कम हो ही नहीं रहा, उल्टा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। नहीं, कैसे जिनको भगवान संतुष्ट नहीं कर पाया तो हम क्या कर, है ना। वो बहुत नंबर वन गुण है संतुष्ट होना। आज बाबा ने बोला संतुष्ट होना माना सफलता पाना। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे सफलता मिल जाएगी। बाबा भी देखता है ना, हम संतुष्ट नहीं है। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं।
बहुत सारी मूल्य चली है, पुरुषार्थ का भी वर्कशॉप भी इसके ऊपर बहुत सारे हुए हैं। कईयों में नेचुरल होता है सहन करना, लौकिक में भी हमने बहुत आत्माओं को देखा, हमारे से भी आगे, हम तो ज्ञान में है तो भी हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है ना। ऐसे है, ऐसे नहीं कि नहीं है, कईयों में नेचुरल होता है सहन करना। तो वही ड्रामा के ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते क्या करेंगे उन्हें, बाबा ने विधि बताई। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। बताओ, तो उसमें मेहनत है। वाणी द्वारा बदलना इजी है, पर बाबा कहते वो इजी वाला काम नहीं करेगा, वो खुद को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना उसके लिए। अव्यक्ति सारा है, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल, फरिश्ते के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, देखो मामा बाबा मना नहीं करता है, लेकिन वो भी लंबा नहीं करो। एक कहानी बना देते थे नहीं, एक राम था, एक सीता थी, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। बाबा के इतना लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर, हर बोल में मधुरता नम्रता ही महानता हो। इसी के लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो, हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। ओम शांति। पहले योग करते हैं, फिर पुरुषार्थ की बात सुनते हैं। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया। सदियों से तुझको है ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा।
पल ना बीते बाबा। पढ़ो अरुणा। आज का हमारा पुरुषार्थ होगा, ईमानदार आत्माएं कभी भी अलबेलेपन के कारण छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं जाने देती। ईमानदार आत्माएं कभी भी अलबेलेपन के कारण छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं जाने देती। वह 1 से 10 गुना बढ़ाती है। उनका स्लोगन होता, कम खर्च बाला नसीम। वह इसी ईमानदारी के कारण विश्वास पात्र बन जाते हैं। विश्वास की नाव सत्यता है जो कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति। अप्रैल 23 शरीर के प्रति मन की शिकायतें। शक्ति है योग बल। व्यर्थ संकल्प, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है, यह बहुत असुविधाजनक है। मन में शरीर के प्रति निरंतर कमेंट्री चलती रहती है। बाबा का मैजिक मंत्र, मीठे मीठे बच्चे, बाप ने आपकी सारी चिंता लेकर आपको रूहानी नशा दिया है। जब यह नशा रहता है तब मस्तक पर चमक दिखाई देती है। ओम शांति। वह खेलता था, हम देखते थे, लेकिन देखने में खाली कब तक देखते रहेंगे। काम हमको मिल गया, हम अपना काम करते थे। दूसरे कहते थे अभी तुम नहीं जाना, अभी मैं जाऊंगी, मैं याद दिलाऊंगी। अब बाबा को याद दिलाने वाले बहुत खड़े थे कप्तान बन के कि हम याद दिलाएंगे बाबा को। इस प्रकार बाबा को जा करके याद दिला करके बाबा खेलता था। हमको तो खेलना नहीं आता था, ना वो ताश आती थी। कभी कभी बाबा कहता अच्छा चलो आओ ताश खेलता हूँ। सारा दिन कोई क्लासेस थोड़ी होती थी। अभी तो आज दीदी की क्लास है तो आज दादी की क्लास है, तब तो क्लास थी नहीं। खेलना है, खाना है, घूमना है, आपस में बैठना है, बहुत आनंद था। सारा दिन बीता, बड़ा पता ही नहीं चलता था कहाँ बीत गया। बाबा और हम, मम्मा है, बाबा है, हम है, दादी हैं, ढेर सारी बहनें थी यहाँ पर। ऐसे ही दिन बीतता था, बहुत ही अच्छा। तो हम बच्चों को तो, हमको तो याद है, हमको तो कैरम बोर्ड खेलना आता था। हम कहते थे हमारे साथ, अब आपने उनके साथ खेला बैडमिंटन, अब हमारे साथ कैरम बोर्ड खेलो। बाबा बैठता था, चलो आओ बच्चे, अब क्योंकि काफी याद करा आए थे, हम काम करके आए थे, अब हमारे साथ भी तो खेलेगा बाबा। तो कैरम बोर्ड फिर हमारे साथ बैठ के खेलता था। जो कुछ भी कहो करता था, क्योंकि जब बाबा बाहर खेलता था तो हम देखते थे कि वहां उस समय रास्ता लोगों ने इसको पास बनाया होता। रास्ता इस दरवाजे से आने वाले इस दरवाजे से निकलते थे, तो उनको शॉर्ट पड़ता था मार्केट वगैरह बाहर जाना। इधर से मार्केट, इधर से नक्की वगैरह जाना, उनको शॉर्ट पड़ता था। लेकिन जब भी कोई दूर से भी आते थे ना बाहर के लोग, तो बाबा फौरन, वहां से दरवाजा था घर का, तो बाबा फौरन अंदर चला जाता था, खेल को छोड़ करके अंदर चला जाता था। अब हमको ये नहीं समझ में आता था, मेरे मन में ऐसा चलता था, भाई फरिश्ते को भी बंद कर दो। कहा भी था बंद करके आओ, बंद करना आता है नहीं, फोन ले लेते, बंद नहीं करना आता। मैं कई बार अपना ही सुनाती हूँ। वहां पर कौन सा था, एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल, वहां अनाउंस हुआ कि अभी योग चलेगा, ड्रिल कराई जाएगी, सभी अपना माइक को फोन बंद कर ले। और मेरे को नया नया किसी ने फोन लाके दे दिया कि ये फोन आप मेरा रखो। मैं बड़ी खुशी में फोन रख के बैठी थी। जब बंद हो गया, सब फोन बंद कर दो, और योग की कमेंट्री शुरू हुई कि अभी सब देह से न्यारे, मेरा फोन ने जोर से आवाज लगाई, बोल पड़ा। अब मैंने सारे बटन बंद कर दिए, लेकिन फोन बंद नहीं हुआ।
अब मालूम ही नहीं बंद करना कैसे है। बटन तो मैंने सारे दबा दिए जितने हो सकते हैं, सारी मैंने टाइप राइटिंग कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आकर लेके मैं बाहर भागी कि अब क्या करूं इसको। तो इसलिए अगर नहीं बंद किससे होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं इस रास्ते से पास हो चुकी हूँ। और शायद आज भी पूरा बंद नहीं करना आता। अभी भी कोई क्लास शुरू तो करा लेती हूँ, बंद करती हूँ तो बंद होती ही नहीं। फिर मैं बुलाती हूँ, अरे बंद तो करो, ये तो बंद ही नहीं हो रही है। ऐसे होता है। अब हर चीज सीखनी पड़ती है। मैं कहती हूँ मुझे सिखा दो तो मेरे से आगे उत्तर मिलता है। आपको सीखने की क्या जरूरत है, हम बैठे हैं ना। आप सोचिए कोई आ जाए और वो कहे जी माइक अपना फोन बंद कर दो, और चक्रधारी दीदी जी को तो बंद करना आता नहीं, क्योंकि उनको कहा गया कि हम बैठे। हर समय तो नहीं तुम मेरे साथ बैठे हुए हो, मुझे इतना तो आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं क्या सुना क्या रही थी, वो तो बात रह गई। हाँ, तो बाबा जो थे ना फौरन कमरे में अंदर चला जाता था। तो मेरे मन में चलता था कि बाबा अंदर क्यों चले जाते हैं, खेलते हैं ना बाबा। तो बाबा ने एक बार मुरली में ऐसे चलाया। बाबा ने कहा बच्चे, बाप अपने बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता है। बाप साधारण तन में आता है। बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं, सखा भी हूं, स्वामी भी हूं, सर्वस्व हूं। दुनिया वाले नहीं समझ सकते, उनको धोखा हो जाएगा। वो कहेंगे कैसे कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यहाँ ज्ञान दिया जाता है, हम तो उनको बैडमिंटन खेलता देखते हैं। ये तो हमको मालूम है कि भगवान हमारा भगवान ही नहीं है, लेकिन वो बच्चों का मित्र भी है, सखा भी है, सब कुछ है। हर संबंधों में बच्चों के साथ वो चलता है। दुनिया क्या जाने इन बातों को। इसलिए बाप प्रत्यक्ष हुआ तो अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, दुनिया के सामने नहीं प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि पहचानते ही नहीं थे। इसलिए बाबा जब आते थे, किसी भी जगह बॉम्बे जाएं या दिल्ली जाएं या कानपुर जाएं, तो बाबा कहता था स्टेशन पर कोई नहीं आए, कौन समझेंगे कि किसको रिसीव करने के लिए आए हैं। बच्चे, ये साधारण तन में स्वयं सर्वशक्तिवान आया है, तुम रिसीव करने नहीं आओ। बच्चे फिर भी रह नहीं पाते थे, दूर दूर खड़े रहते थे, लेकिन जाते थे थोड़े बहुत। लेकिन फूल मालाएं लेकर के या किसी प्रकार के गुलदस्ते ये लेकर नहीं जाते थे। बाबा कहता था गुप्त वेश में आए हुए बाप को गुप्त ही रहने दो। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, इस साकार तन द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होगा। उसका गुप्त पाठ चलता है। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को कैसे पालता कैसे था, खेलता ही नहीं था, खाली खाता भी था, खिलाता भी था। पूरा हो गया तब भी मुरली रिवाइज करते हैं। शांति। आपका वीडियो करेंगे तो बाबा ने आज बताया कि विकर्म कैसे ना हो सके, क्या ऐसा करे जिससे विकर्म ना हो। ऐसा कर्म बोलो। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। मैं कर्म, अकर्म और विकर्म की
गति समझाते हैं। फिर आज बाबा ने नॉलेज के लिए कौन से नाम बताए या कौन सी नॉलेज है? Spiritual knowledge, रूहानी knowledge, source of income, बहुत अच्छा। और बेहद की नॉलेज और अविनाशी धन। शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं, ये शास्त्रों की फिलोसॉफी नहीं है, वो तो शास्त्र है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन, अविनाशी धन। सोर्स ऑफ इनकम, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज और बेहद की नॉलेज। फिर बाबा क्या क्या देते हैं? बाबा क्या क्या देते हैं? ज्ञान रत्नों का अविनाशी दान। और बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बढ़ाते हैं, माया के बंधन से मुक्त करते हैं, सर्व संबंधों का लाभ देते हैं, सुख देते हैं। बाबा ने कहा। फिर हम कौन कौन है? बाबा ने क्या कहा? कौन कौन है हम? क्या क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां। और बहुत अच्छा। और पहला ही आया, पहले वाक्य में ही आया है, महावाक्य में। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर और मानव सरोवर, समथिंग लाइक दैट। नदिया, पुरुष, रूहानी बच्चे, मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे। बहुत अच्छा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, बहुत अच्छा। फिर संतुष्ट मणि भव का वरदान कैसे लेंगे? सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। मतलब जो जितना सहन करेगा वो संतुष्ट मणि का गुण धारण कर सकेगा। बहुत अच्छा। फिर महान बनने की विधि क्या है? महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण उदाहरण करना है। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल, कम बोल और मधुर बोलते, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फर्दर करो। हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ना कि हमें निमित्त बन, हर कार्य करना है पर हमें निमित्त बन करना है। निमित्त बन करेंगे तो ही हमारा कार्य सफल होंगे। और बाबा करा रहा है, करण करावनहार तो बाबा है। ये कहते हैं ना, अभी आज अव्यक्त वाणी में ही आया कि आजकल दुनिया वाले लोग तो सच बोलते ही नहीं है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। इसलिए हम ब्राह्मणों को भी चतुराई से चलाना पड़ता है। ये चतुराई नहीं है। बाबा कहते हैं कि
आप कुछ भी हो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्म और बोल कितने मधुर और कम बोले, कितना कम बोला और मधुर बोला, वो फरिश्ते होके चले। तो हमें भी ऐसे ही फरिश्ता बन के, ऐसे ही मधुर बोल बोलने, भले कुछ भी हो, कभी भी जो भी बाबा ने श्रीमत दी है उसके हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। यही हमारी मधुरता और नम्रता होगी। बहुत अच्छा। ब्राह्मण भी झूठ बोलता है, पर बाबा ने बोला रॉयल रूप में झूठ बोलते हैं ना तो पता नहीं चलता, पर बाबा को तो पता चलता है ना। हाँ। रॉयल रूप में। नोट लेंगे। बाबा ने हमें याद दिलाया कि हमने भक्ति मार्ग में कहा था, बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। और बाबा ने कहा मोस्ट बिलवेड बाप है, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। तो हर संकल्प के पहले हम बाबा कहकर संकल्प करेंगे तो व्यर्थ भी समाप्त होगा और बाबा की याद भी रहेगी। ओम शांति। 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 थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम बहन, थैंक शांति। यू बाबा।